जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। चीन ने यूनाइटेड नेशन में यूएन रिफॉर्म को धमाकेदार समर्थन दिया है, जिससे भारत को जबरदस्त फायदा होने वाला है। चीन ने दिल खोलकर समर्थन करते हुए कहा है कि विकासशील देशों को जरूर सीट मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उसने कहा है कि ग्लोबल साउथ के नेतृत्व करने वाले देशों को भी जगह मिलनी चाहिए और खास करके उसने अफ्रीका के परमानेंट सीट के लिए जोरदार हुंकार भरी है। चीन का ये बयान भारत के लिए भी बेहद फायदेमंद देखा जा रहा है। आइए पहले समझते हैं कि आखिर उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कैसे है। तो दोस्तों, चीन ने फिर से अपना दोहरा रवैया दिखाया है। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में अफ्रीकी देशों के लिए सुधारों का समर्थन किया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि यूएनएससी सुधारों को आगे बढ़ाना जरूरी है, खासकर अफ्रीका के लिए। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों की बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी देशों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जो इसे असामान्य बनाता है। उन्होंने अफ्रीका के लिए चीन के समर्थन को दोहराते हुए कहा कि चीन उन पहले देशों में से एक था जिसने अफ्रीका की मांगों का समर्थन किया। इस तरह से यूएनएससी में अफ्रीका के परमानेंट सीट के लिए 5 परमानेंट मेंबर तैयार हो गए हैं। इस तरह से भारत के लिए भी रास्ता खुल गया है। इसके बाद चीन के विदेश मंत्री ने एक जोरदार बयान दिया, जिसे सुनकर भारत में जश्न शुरू हो गया है। वांग यी ने कहा कि यूएनएससी में विकासशील देशों, खासकर छोटे और मध्यम आकार के देशों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की आवाज को बढ़ाने पर जोर दिया। जियोपॉलिटिक्स को जानने वाले लोग समझ गए होंगे कि उन्होंने एक तरह से भारत के परमानेंट सीट का समर्थन कर दिया है, लेकिन जिन्हें बात समझ नहीं आई, अब उन्हें विस्तार से समझाता हूँ। वांग ने जो अंत में कहा वो विकासशील देशों के लिए था। भारत भी एक विकासशील देश है और अगर यूएनएससी में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ती है तो इसका फायदा भारत को भी हो सकता है। विकासशील देशों की लिस्ट में भारत सबसे आगे है, खास करके इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। इस नजरिए से वांग का बयान कुछ हद तक भारत के पक्ष में जाता है। वांग ने ग्लोबल साउथ की आवाज को बढ़ाने की बात की। ग्लोबल साउथ में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश आते हैं। भारत भी इसमें शामिल है। अगर यूएनएससी में ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि भारत जैसी उभरती ताकतों को भी फायदा मिल सकता है। चीन हमेशा भारत को सीधा समर्थन नहीं देता, क्योंकि दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा है, खासकर यूएनएससी की स्थायी सीट पर। लेकिन चीन ये भी जानता है कि अगर वो खुले तौर पर भारत का विरोध करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि प्रभावित हो सकती है। इसलिए चीन कभी कभी इनडायरेक्ट तरीके से भारत की तरफ भी झुक सकता है, जैसे इस बयान में विकासशील देशों की बात कहकर। उदाहरण के तौर पर अगर यूएनएससी में अफ्रीका को जगह मिलती है तो भारत जैसे दूसरे बड़े विकासशील देश के लिए भी रास्ता खुल सकता है। वांग यी का ये बयान सीधे तौर पर नहीं, लेकिन एक परोक्ष समर्थन के रूप में देखा जा सकता है। ब्रिक्स में भी चीन और भारत साथ हैं, तो चीन को पता है कि उसे भारत के साथ संतुलन बनाकर चलना है। इसलिए चीन कभी भारत का सीधा विरोध नहीं करता, लेकिन सीधा समर्थन भी नहीं करता। कुल मिलाकर वांग यी का बयान भारत के लिए पूरी तरह से सकारात्मक नहीं है, लेकिन इसे भारत के लिए पूरी तरह से नकारात्मक भी नहीं कहा जा सकता। इसे इनडायरेक्ट सपोर्ट कहना थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन ये बयान भारत के लिए मौका जरूर पैदा कर सकता है अगर इसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। पिछले कुछ दिनों से भारत के लिए जोरदार समर्थन देखे गए हैं और उसी में अब चीन भी शामिल हो गया है। भारत लंबे समय से यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। चीन को छोड़कर बाकी 4 सदस्य यानी कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस भारत का समर्थन कर रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष विश्व व्यवस्था के लिए ग्लोबल साउथ के देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना जरूरी है। रूस ने भारत और ब्राजील को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने का समर्थन किया, लेकिन किसी नए पश्चिमी देश को सीट देने का विरोध किया है। हाल ही में अमेरिका, फ्रांस, भूटान, पुर्तगाल और चिली ने भी भारत का जोरदार समर्थन किया था। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।